से मैं महेंद्र मिश्रा इस समय हूँ उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद के क्षेत्र बक्सी का तालाब के ग्राम कुम्हरावा में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक लल्लन जी उपस्थित हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में जो निसहाय हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जो बीमार हैं, उनके लिए जो है मदद की जा रही, जैसे भी हो पा रहा है आर्थिक मदद और घर बनाने के लिए निर्माण सामग्री, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आइए लल्लन कुमार जी से बात करते हैं कि उनको ये सब करने की प्रेरणा कैसे मिली। सर, आपके द्वारा क्षेत्र में बहुत कार्य किए जा रहे हैं, तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक कार्यों में मुझे रुचि है, मेरा मन भी लगता है। और पिछले 10 साल 20 साल से जो यहाँ पे राजनीतिक दल, अलग अलग राजनीतिक दल अपना सत्ता में आती हैं, जाती हैं, उनके विधायक मंत्री बनते हैं, लेकिन ज़मीन पे कार्य कुछ नहीं होता है। जी जी। मैं आज निंगामा गाँव में भी गया, वहाँ पे जो मंदिर की स्थिति थी, अलग अलग धार्मिक से हम लोग जुड़े हैं, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक आस्था भी रखते हैं। किसी के पास रहने के लिए कॉलोनी नहीं है, उनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसी के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है, किसी को राशन कार्ड नहीं है बना है, राशन उनको नहीं मिल रहा है। ये माताएं बहनें हैं जो विधवा हैं, उनको अभी तक विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। आपके द्वारा अभी जो है लोगों के पास आवास नहीं था, उनके लिए मटेरियल उपलब्ध कराया गया घर बनवाने के लिए, फिर जो है किसी गांव में नल लगवाए गए, तो आप ये जो है सब कैसे प्रेरणा मिलती है आपको ये सब करने की? इसलिए प्रेरणा मिलती है कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो है एक छलावा है, ज़मीन पे कुछ नहीं है, हवा हवाई है। आप मेरे साथ चलिए, गांव में कितने लोगों के पास घर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अभी लोग पन्नी डाल करके, टीन सेट डाल करके रह रहे हैं। टीन सेट डालने के लिए भी पैसे नहीं है लोगों को, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है उनके पास। लेकिन जब मैं जाता हूँ, लोगों का दुख दर्द सुनता हूँ, मैं सुबह से अभी भूखा हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, लेकिन जाते जब लोगों का मैं दर्द सुनता हूँ तो मेरा भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। अब मुझे हो सकता है ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे भेजा हो कि आप जाइए, लोगों की मदद करिए। मैं इंसानियत के नाते में देखा है, हमने सुना है कि क्षेत्र में कई लोगों के बीमार लोगों के घर गए हैं, उनको जो है सुना है आर्थिक मदद की है, ये सब जो है बहुत। देखिए, जो लोग बीमार हैं सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कोरोना जैसे महामारी का दौर चल रहा है, हॉस्पिटल की स्थिति सही नहीं है, तो मैं उनके घर जाता हूँ, जा करके उनको जो भी हो सकता है दवा के लिए या अच्छे इलाज के लिए जो आर्थिक मदद हो सकती है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि मेरे पास 2 रुपये है, 2 रुपये से किसी का इलाज हो सकता है, तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी मैं करूँगा। जबकि ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो एकदम बद से बदतर हो चुकी है, सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मैं आप घर की बात की, कॉलोनी की समस्या है, मैं सरकार से निवेदन किया, उनका ऑनलाइन रिजेक्ट बता रहा था। उनके पास रहने के लिए, जसवंत रावत जी हैं बाहर गाँव में, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब वहाँ गया देख करके, नीलकंठ रावत जी हैं लक्ष्मीपुर में, वहाँ उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तत्काल व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मजबूरी में, चाहे चंदा करके हो, चाहे आर्थिक मदद करके, जैसे भी हो करके मैंने घर बनवाया है। और मैंने अभी बाहर गांव हो गया, लक्ष्मीपुर 2 जगह 2 लोगों को घर भी बनवाया। अच्छा सर, और क्या क्षेत्र की जनता को आप कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को एक कहना चाहते हैं कि आप सब अपनी आवाज़ उठाइए, मिलजुल कर रहिए, एक साथ रहिए, एकता में ही ताकत है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, गूंगी बहरी सरकार को नहीं जगाएंगे, तब तक ये देने वाले कुछ नहीं। जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे, तब तक ये देंगे नहीं। और हक हमें अपना लेना आता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को आकर पढ़िए, एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मुझे जीने का अधिकार है, मुझे अपना हक मांगने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे घूमने का अधिकार है, मुझे पढ़ने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, अच्छा शिक्षा पाने का अधिकार है। ये सब सरकार का काम है। अगर ये सरकार नहीं दे सकती है तो ये सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हम लोग बदल देंगे। ये सब हम यहाँ के लोगों को मैं बताते रहता हूँ कि अपना हक हमें खुद मांगना है, चाहे लड़के हो चाहे जैसे भी हो। हम अहिंसा के पुजारी, हम हिंसा करके नहीं मांग रखेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। अपना मार्च निकाल के, पिछले दिनों हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ था, आप देखे होंगे पूरे गांव के लोग आए, एक साथ आए, माताएं एवं बहनें। और आगे भी हम करते रहेंगे, हम उन जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्षेत्रवासियों की लड़ाई लड़ते हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। धन्यवाद।